के नहाने का गलत तरीका आपके ब्रेन हेमरेज के मर्ज को बढ़ा रहा है। कोई मैच बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी फिक्र, इससे हालांकि हेमरेज होता है ब्रेन, लेकिन यहां इस बार जो केसेज आए हैं हॉस्पिटल में, न बहुत चिल्लाना, न हो बहुत गुस्सा, न बहुत बड़ी फिक्र, एक सिर्फ माइनर सा कारण है। वो कारण है कि नहाने का तरीका लोगों का गलत था। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं सारे लोगों से कि नहाने का तरीका बदलें, खाने का तरीका बदलें, वरना खतरनाक बीमारी के लिए तैयार रहें। पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मशवरा देता है कि नहाने का तरीका यह नहीं है कि आप वॉशरूम में जाएं, सबसे पहले आप सर पे पानी डाल लें। जो दवाई और इंजेक्शन और ऑपरेशन की बात करने वाला आदमी था, वो अखलाक की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, जीने का अंदाज सिखला रहा है। जो डॉक्टर जिनको सिर्फ मेडिसिन, ऑपरेशन, सीजरिंग और रिसर्च, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन, कंसीडरेशन, थिंकिंग, ये सघन अध्ययन, इससे काम लेना था, वो डॉक्टर अखलाक की बात सिखा रहा है। ऐसे नहाइए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, जो बात हम लोग करते हैं मदरसा, मस्जिद और जलसा में, ये बात पटना मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसने पिछले साल सर्दी के मौसम में जब लगातार 10-20 केस आ गए ब्रेन हेमरेज के, मामूली सा जुर्म था कि सबसे पहले सर पे पानी रख लिया, उससे खून जमा सर में और ब्रेन हेमरेज हुआ, बेहोश हुआ, कई लोग मर गए, किसी को फालिज का हमला हो गया। उसे मजबूरन उससे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और लोगों से कहने पड़ा कि नहाने का गलत तरीका आपकी जान ले लेगा। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका यह कि सबसे पहले आप सर पे पानी नहीं डालें, जिस्म के दूसरे पार्ट्स पे आप पानी डालें। इतना बड़ा मजमा है, मर्द औरत सारे लोग सुन लें। इस्लाम मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के हर अहद से, हर पीरियड से, हर डिपार्ट से बहस करता है। जो बात पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन फिजिशियन ने कहा है, जरा आप इन उलमा कराम से कह दें कि उर्दू जबान में इस्लामी कानून की सबसे पहली किताब जो आमतौर पर चलती है मदरसे में, वो क्या है? ये सब बोलेंगे अनवार शरीयत है। एक तजर्बाकार मुफ्ती ने उस किताब को लिखी है। उससे आगे उर्दू की एक मोटी किताब कानून शरीयत है, जिसका हर घर में रहना जरूरी है। उससे आगे चल के 20 जिल्दों में एक मोटी किताब है बहार शरीयत, जो इस्लामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है। हर घर में रहना जरूरी है, अपनी बेटी को जहेज में देना जरूरी है, हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के उस किताब को पढ़ करके मिनी आलिम भी बन जाए। क्योंकि वो आलिम बनाने वाली किताब है, बहार शरीयत है, उर्दू की किताब। अरबी में ये सारे लोग पढ़ते हैं। पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है कुदूरी, उसके बाद की किताब है शरह विकाया, उसके बाद की किताब है हिदाया। ये सिलेबस की किताब है। इससे हट के फतवा रजिया, फतवा आलमगिरी, फतवा काजी खां, दुर्र मुख्तार, रद्द मोहताज, जद्दुल ममतार, ये सब सारी किताबें हैं। लेकिन पहली किताब उर्दू अरबी की नूरुल इज़ा, पहली से लेके आखिरी किताब तक कानून इस्लाम की सब किताब को टच करें। सब किताबों में फर्स्ट चैप्टर किताबुत तहारत का होता है, यानी पाकीज़गी का बयान है। चाहे नूरुल इज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे हिदाया हो, शरह विकाया हो, किताबुत तहारत का बयान है। उस तहारत में के बयान में वुजू और गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका जो किताबों में मौजूद है वो यही है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल खाने में जाएं, दूसरों के सामने मत नहाएं, वहां इसको खोलना हराम है। पर्दे में रहें, अगर नहीं कोई पर्दा हो तो कपड़ा से घेर लें, और अगर नहीं तो टट्टी से घेर लें, और अगर पैसे हैं तो आपके पास शानदार बाथरूम आप बना लें, अंदर में गीजर उजर सब लगाएं, जाड़े के मौसम में अच्छा से नहाएं, वहां फिर आके फजर की नमाज मस्जिद में आप पढ़ लें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप निकलेंगे नहा धोकर, ऐसा लगेगा कि दिन भर में 5000 कमाने के बाद उतनी खुशी नहीं मिली जितनी नापाक होकर नहा के फजर पढ़ने के बाद मिल जाएगी। इसको आजमा लें, आप आजमाएं इसको, आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो बाथरूम में जाने के बाद सारी किताबों में लिखा है कि सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें। गुस्ल में जो 3 चीजें फर्ज हैं वो कुल्ली करना, ताकि हल्क तक पानी पहुंच जाए और दांत के सारे हिस्सों में, सारे जबलों में, हर जगहों पे जरा भी सूखा रहा तो फिर वो गुस्ल ही नहीं होगा। नाक में नर में बांसे तक पानी पहुंचाना है, नर में जगह ऐसे किया नहीं, बल्कि हाँ जो नर में जगह है वहां तक पानी पहुंच जाए दोनों नाक में। उसके बाद सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर जगह खुश्क न रहे। चाहे गुस्ल खाने में जब चारों तरफ पर्दा है तो चाहे सारे कपड़े उतारना पड़े उतार दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन
कहीं भी सूखा ना रहे। नापाक कपड़े को रगड़ के धो करके नहाना जरूरी है, वरना अगर नहीं रगड़ा तो वह नापाकी फिर पूरे बदन में फैल जाएगी। चाहे 50 बाल्टी से आप नहा लें, आप पाक नहीं होंगे। मगर इससे बहस नहीं, बहस मुझको इससे है कि स्टार्टिंग कहां से करें। सारी किताबों में है कि पहले हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, उसके बाद फिर नमाज की तरह वुजू करें जैसे वुजू करते हैं। जहां गंदगी लगी है उसको साफ करें, आगे पीछे के मकाम को धोएं, फिर दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे पानी डालें, उसके बाद सर पे पानी डाल के, ताकि ये सारा पार्ट्स सर में जो बहुत बारीक बारीक रगें हैं, अगर वो रगें जख्मी हुई तो आदमी पागल, जबान बंद, आंख बंद, फालिज का हमला। इसलिए ब्रेन फ्लेक्सिबल है, यानी लचकदार अल्लाह ने बनाया। ये हार्ड नहीं है कि किसी से टकराए तो चूर चूर हो जाए, नहीं, फ्लेक्सिबल है। नीचे जाएं, ऊपर जाएं, जैसे भी जाएं, अल्लाह ने इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया है कि ताकि ये सर कुचल नहीं जाए, बल्कि इसमें पानी की तरह वो हरकत होती है। और बेशुमार रगें हैं, सब में ब्लड जाना, और फिर उसके बाद यहीं से पूरे बदन पे हुकूमत होना। एक रग अगर दब गई तो न्यूरो का मसला पैदा होगा, 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है आदमी का। साहब वो वेलोर जाए, बंबई जाए, अमेरिका जाए, सही नहीं होता। एक रग अगर दब गई, कहते हैं यहां दब गई है, ब्लड नहीं जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिमाग की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड का जाना जरूरी है। और चेहरे की रगों में भी अगर कहीं भी सूखा रहा तो बड़े बड़े दाने आज निकल रहे हैं। 1 लाख रुपए का लोशन वॉशरूम में रहता है, औरतें 2 घंटे से नहाती धोती सजती संवरती है, उसके बावजूद भी चेहरा काला हो रहा, दाने निकल रहे हैं। अमेरिका की लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरत, तुम क्यों 1-1 घंटा खड़ी होकर के लोशन लगाती है? तेरे पैगंबर ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना और हर नमाज से पहले वजू करना। वजू में फेस वॉश है, जो 5 बार फेस को धोए और सजदा लंबा कर ले कि हाथ ऊपर हो और सर नीचे हो जाए। ये हाथ ही है जो ब्लड इनपुट करता है, आउटपुट करता है, और फिर सर की सारी रगों में खून सिर्फ हालत सजदा ही में जा सकता है, वरना उसके बाद यह हाथ नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड तो पहुंचा देगा। जैसे 10 मंजिला मकान से नीचे पानी आ जाएगा बगैर पंपिंग किए हुए, मगर नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। उसी तरह यह हार्ट को दिमाग पर खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। वह पंप करते करते दिल बीमार हो जाता है, और दिल अपने नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से खड़े रहे, चलता रहे, ब्लड ओवरफ्लो के पहुंचता रहता है। तो अब कुदरत ने इंतजाम किया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और हर नमाज में यह सर तुम्हारा नीचे रहेगा और यह दिल ऊपर रहेगा, ताकि चेहरे और सर की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता रहेगा। अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, चेहरा सूख रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा, जब मैंने हालत सजदा में ओवरफ्लो होकर ब्लड के पहुंचने पर जब मैंने रिसर्च किया, अब इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में सेहतमंद रहने के लिए लोगों में मैं नमाज को नाफिज कर दूं, नमाज नाफिज कर दूं। एक कौम मुस्लिम, तुम्हें मुस्तफा ने नमाज का नुस्खा दिया है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे दफ्तर में काम कर, खेत में हल चला, फिर असर से मगरिब, जोहर से मगरिब के बीच में 4 घंटे काम कर, मगरिब असर से मगरिब के बीच में 2 घंटा काम कर, मगरिब से ईशा के बीच में 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रह, और आखिर में नमाज पढ़ के आओ, आराम से सो जा, और उसके बाद 8 घंटे के बाद गहरी नींद लेके उठ जा। उठने के बाद बाजार बाद में जाना, पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी है उस अल्लाह को पहले जाके सजदा कर लेना। ये 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है इतना लाजवाब है कि न मेरे काम का नुकसान है, काम भी हो गया, नमाज भी हो गई, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाएगी। सेहत पाने का जबरदस्त खजाना अल्लाह ने अता फरमाया है। उसके बावजूद अगर तुम नमाज नहीं पढ़ा, बीमार हो गया, तेरा चेहरा काला हो गया, तेरे दिमाग की रगें सूख गई, ये मत बोलना कैसा, इसका जिम्मेदार तुम खुद है। मुस्तफा ने तो रास्ता दिया है कि जन्नत भी जाना, सेहतमंद भी रहना, और फिर मालो दौलत भी कमाना, अपना भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, इस दुनिया में भी अच्छा रहना, उस दुनिया में अच्छा रहना। यहां दौलतमंद बनने के लिए मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए इबादत जरूरी है। ये दोनों काम तुम्हें इसी दुनिया में करना होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत की तैयारी कर लेंगे। इस दुनिया में कोई धान के, अभी इस वक्त गेहूं के मौसम में खेत में ना
जाए और बोले मार्च में कि हमारे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह का कानून है कि मेहनत कर फिर मैं दाना दूंगा। तो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करना होगा, स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा, 18-18 घंटे पढ़ना होगा, तब IAS ऑफिसर तू बनेगा। एक्सरसाइज करना होगा, नमाज़े पंजगाना पढ़नी होगी, ताकि तेरी मेहनत में थोड़ी सी कमी रही तो खुदा की मदद तुझको कामयाब बना देगी। इधर से तेरी मेहनत, उधर से खुदा की रहमत आएगी। मेहनत कर, अच्छा कारोबारी बन, अच्छा काश्तकार बन, अच्छा डॉक्टर बन, अच्छा इंजीनियर बन। पैसा रहेगा पॉकेट में तब न चंदा देगा मस्जिद में, मदरसे में, अपने गरीब भाई, मिस्किन भाई, माजूर भाई, बेवा को पैसा देगा। पैसा नहीं रहेगा तो भीख मांगेगा मस्जिद में, ईदगाह में, जलसा में, दरगाहों के सामने भीख मांगेगा। जब कोई बाहर से आएगा तो दौड़ के जाएगा, भैया पैसा दे दे, इलाज कराऊंगा। इसलिए दलील मत बन, भीख मंगा मत बन, मेहनत कर, खूब मेहनत की। दुनिया मेहनत की जगह है, तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए मेहनती बन, और जन्नत जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर सिर्फ फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना। साल के 11 महीने अपने लिए खाना है, और 1 महीने में 15 घंटे अल्लाह के लिए भूखा रहना है। 11 महीने तुम खूब खा, 1 महीने भूखा रहा 16-16 घंटे, ताकि तेरा नफ्स भी पाक हो जाए और तेरा दिल भी पाक हो जाए। और जो कैंसर का जहरीला मवाद पेट में है, वह 30 दिन का रोजा उसे दूर कर दे। और फिर ज़कात निकाल अगर माल है, ताकि तेरा माल पाक हो जाए और जन्नत वहां मिल जाए, यहां तेरे भाई की खुराक हो जाए। अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता। वो ज़कात निकाल, 1 लाख है तो 2500 ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख निकाल दे, और 2.5 लाख अपने खास भाई को दे दे, अपनी खास बहन को दे दे, अपनी फूफी को दे दे, और अपने चचेरे भाई को दे दे। और भाई की दिलजोई भी हो जाएगी, और तेरा माल भी बढ़ जाएगा, और जन्नत भी मिल जाएगी, और दिल भी पाक हो जाएगा। अगर अल्लाह माल दे तो एक बार मक्का मदीना देख के आ जाना हज करके, जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है। एक बार अपनी आंखों से उस जगह को देख लेना जहां मुस्तफा पैदा हुए, जहां मुस्तफा की आरामगाह है। ये 5 बुनियादी पिलर है, इस पर मजबूती से अमल करना। तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और नमाज भी नहीं छूटेगी, तो यहां भी पैसा वारे न्यारे, और फिर मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में है। ऐसा काम मत करना कि कोढ़ी बन के रहना, यहां भिखारी बन के जलील होना, और नमाज रोजे ना करके वहां जलील होना। दोनों जहान की जिल्लत अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ने यह दुआ सिखाया है, बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहां भी अच्छा रहो, मरने के बाद भी अच्छा रहो, और जहन्नम की आग से बच जाओ। उसका सबसे बड़ा शानदार नुस्खा है यह नमाज। अमेरिका की लेडी बीचर कहती है कि मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ 5 टाइम नमाज में वजू ताजा करे, और अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दे, और सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखे। 1 लाख का लोशन उतना हुस्न नहीं देगा जितना लंबा सजदा उसे खूबसूरत बना देगा, खूबसूरत बना देगा। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था 8 साल पहले कि योगा रामदेव का हो, दिल्ली मास्टर का हो, वह योगा का सारा तरीका एक तरफ, नमाज में खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, दिमाग केंद्रित करना, खड़ा हो तो सजदे की जगह, बैठा हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक में, सलाम में हो तो कांधे पर। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर बोलता है, जब मैं नमाज पे गौर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुसलमानों को और कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और कोई तबीब नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने सुस्ती की, तुमने गफलत और लापरवाही से काम लिया, तुम काम चोर हो गए, इसीलिए सेहत भी गई, दौलत भी गई, इख्तदार भी गया। सारी अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया का हाकिम बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू दौलतमंद बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद बन जा। तो उसके लिए एक तरीका है, फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करना, मुस्तफा की पैरवी कर, दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएगी। वह डॉक्टर कहता है PMCH का कि नहाने में सबसे पहले सर पे पानी न डालें। जो बात आज PMCH का डॉक्टर कह रहा है, वही 1400 साल की सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने नहाने का सबसे शानदार तरीका यह बताया है कि सर पे नहीं बल्कि दूसरे पार्ट्स पे पानी डालकर नहाने का आगाज किया जाए। इसलिए तो मैं कह सकता हूं, आज जहां डॉक्टरों की नजर गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रूए जमीन का सबसे बड़ी कीमती और लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो, मगर डॉक्टर इंजीनियर बन के काफिर मत हो जाओ। अपनी बीवी अपने 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 बच्चों को पढ़ाओ, मगर अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग के बहाने काफिर होने का मौका मत दो उसे, बल्कि अपना खुद स्कूल कायम करो, अपना खुद कॉलेज कायम करो और पर्दे में रह के नमाज की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर ये इंतजाम नहीं हो रहा है जब तक, तो फिर अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाओ, आलिमा बनेगी, नमाजी बनेगी, नेक बनेगी, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करेगी और मरने के बाद जन्नत चली जाएगी। और ऐसी पढ़ाई